हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है आप सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर कुछ आपके लिए लव लाइफ रिलेटेड मैसेज भी निकालेंगे इस डेक से, और एंजल्स फेरीज की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स की कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कन्या यानी कि वर्गो, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी, फर्स्ट है आपके लिए 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, 6 of cups and queen of pentacles. Okay. So overall अगर ये टाइम आपके लिए देखा जाए कैसा रहेगा, काफ़ी प्यार भरा रहेगा। लव, केयर, रिलेशनशिप वाइज बहुत बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। मोस्टली टाइम यहाँ पे जो लग रहा है कि आपका अगर प्रायोरिटी कोई चीज़ रहेगी इस दौरान तो वो आपके लिए रहेगी रिश्ते, रादर देन की करियर या पैसा। आपके लिए अपना इमोशनली खुद को खुश रखना, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना, ये आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टाइम में रहने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, टावर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ओवरऑल अप्स एंड डाउन तो देखो हर किसी की लाइफ में आते ही हैं। थोड़ा बहुत लो किसी चीज़ के किसी किसी के साथ इस टाइम में रह सकती हैं चीज़ें, बट ओवरऑल ये 11 दिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा आपका रिलेशनशिप वाइज। अगर आप खास करके कहूँगी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपके लिए मैरिज ऑफ़र आ सकता है इस टाइम में। जो भी आएगा इंसान आपकी लाइफ में, वैसे तो आप एज़ पर कार्ड्स उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली जोन में लग ही रहे हो कि हो जाओगे। मतलब कि एक होता है ना इजीली अपनी बातें शेयर करना, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप कहीं हाइड भी करना चाह रहे हो, कोई चीज़ दबी हुई आपके दिल में, तो एज़ पर कार्ड्स मैं यही कहूँगी कि आप जो है ओपनली शेयर करो फीलिंग्स। आपके लिए अच्छा रहेगा आगे के लिए भी, और आपका एक खुद कॉन्फिडेंस फिर उस रिलेशन में जाने से पहले इंक्रीज़ होगा। ओके, एक होता है ना कि अगर आप ऑलरेडी किसी को सब सच बता रहे हो तो आपको कोई डर नहीं रहता कि हाय उसे कहीं से ये कोई मतलब पता ना लग जाए, बात ऐसा ना पता लग जाए। वो फियर एटलीस्ट आपके दिमाग से निकला रहता है। ओके, क्योंकि अगर आपने कोई भी बात छुपाई तो ये मत सोचो कि रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, नहीं, आपका रिलेशन आगे जाके अदरवाइज टूट सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। जो भी रिलेशन है उसकी फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज़, तो मतलब ये है कि अगर शादी के लिए आप रिश्ता देख रहे हो तो उसमें आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम रहेगा। एक अच्छा रिलेशन आ सकता है, किसी किसी को कमिटमेंट भी मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो या फिर आप प्लान कर रहे थे तो इस दौरान आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। ओके, और अगर अभी तक प्लान नहीं करा है बेबी तो कर लीजिए, जल्दी ही आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। ओके, साथ ही आपका बिहेवियर काफ़ी यहाँ पे जो लग रहा है कि आप काफ़ी डाउन टू अर्थ टाइप में मतलब कि रहोगे।
ठीक है। एक होता है ना आप काफ़ी पैम्परिंग टाइप का नेचर, वैसा भी इस टाइम में आपका बिहेवियर रहेगा, केयरिंग, लविंग, इस तरह से। इसलिए मैंने कहा चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी है, हस्बैंड है, वाइफ, बच्चे, भाई बहन, आपका रिलेशन हर किसी के साथ बहुत खूबसूरत, यहाँ पे मोस्टली लोगों का कहूँगी कि 90% से ऊपर लोगों का, ओके, रिलेशन बहुत बहुत खूबसूरत रहने वाला है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ करियर की अगर देखा जाए आपके लिए, सो करियर वाइज भी यहाँ पे आपकी ग्रोथ दिख रही है अच्छी होती हुई। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, कुछ न्यू ऑफ़र्स आ सकते हैं। हो सकता है आप जॉब चेंज करना चाहो, या कोई बिज़नेस में मतलब कि कुछ चेंजेस चाहते हो, या लाइक कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, तो उसके लिए भी यहाँ आपके लिए मौके मिलते आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। साथ ही अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो बिज़नेस पार्टनरशिप वाइज भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए जो है सारी चीज़ों को मतलब कि देखभाल के देन आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ रिलेशनशिप में आपके होने के चांसेस हैं कि ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, वो आपको मिल सकता है कमिटमेंट उनसे। और इसके अलावा एक और चीज़ है, किसी किसी की लाइफ में बिल्कुल ही लाइक न्यू पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में होता है मेनली। ये एक न्यू पर्सन ही कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आ गया, तो वो भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, मैं अगेन बोल रही हूँ, काफ़ी केयरिंग, लविंग पर्सन, पीसफुल मतलब कि पर्सन है, शांत स्वभाव का इंसान आपकी लाइफ में आएगा। लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो लुक्स वाइज भी, स्पेशली अगर आप बॉयज़ हो, और जो लड़की आपकी लाइफ में आएगी वो बहुत मतलब कि खूबसूरत पर्सन होगी। ओके, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मैं कह सकती हूँ। लुक्स वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल है, नर्चरिंग नेचर है उनका, प्यार भरा स्वभाव कहते हैं ना, मदरली टाइप नेचर होता है, वो वाला नेचर आपको जो है उस लड़की में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा कोई फ़ीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाली हैं, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, वट एवर इज़ योर जेंडर, कोई फ़ीमेल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी, आपको काफ़ी हेल्प भी कर सकती हैं, किसी भी प्रकार की हेल्प हो सकती है ये आपके लिए। और वैसे भी लाइक रिलेशनशिप वाइज भी, चाहे आपकी मम्मी हैं, बेटी, या कोई भी फीमेल हो सकती है आसपास में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही आपको इस टाइम में गिफ्ट्स मिलने के चांसेस हैं, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कोई कैश गिफ्ट भी, लाइक कैश के रूप में भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। साथ ही आपके जैसे कि मैंने कहा करियर वाइज, अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आगे के लिए भी रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर जाने से रिलेटेड। और आप एक खुद को, आप में से कुछ लोग यहाँ पे खुद को एक बहुत ही जैसे होता है ना, कभी आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेते हो लाइफ में कम एज में ही, एक प्राउड मोमेंट जैसे आपकी लाइफ में आती है, तो वो प्राउड मोमेंट भी आपको इस टाइम में कहीं ना कहीं फील होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पेरेंट्स होते हैं, जब उनके सारे बच्चों की शादी अच्छी जगह हो जाती है, तो उन्हें फ़ील होता है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा दी, घर बना दिया बच्चों के लिए, अपने लिए, तो उन्हें लगता है हाँ, हमें जो करना था हमने बच्चों के लिए बहुत कर दिया। तो एक सेटिस्फैक्शन वाली मोमेंट, एक प्राउड मोमेंट भी यहाँ आपकी लाइफ में इस टाइम में आती हुई जो है दिखाई दे रही है। इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे। ओके, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली आप जो है इस टाइम में हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड हैं आपके। एक जैसे मैंने कहा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा।
साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ है जो मुझे दिख रही है रिलेशन में ही, कि आप में से कुछ लोग यहाँ किसी को सीक्रेटली जो है प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो। कोई है आपकी क्रश हैं या कुछ है, या आप ऑलरेडी जानते हो उसे, लेकिन आप आगे बढ़ने से जो है थोड़ा-सा डर रहे हो। तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा एटलीस्ट उसके इंसान के साथ आप बातचीत कीजिए, फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट कीजिए। आपको उसका बिहेवियर तो पता चलेगा, ठीक है? वैसे भी आजकल बहुत लोग हाइड करते हैं चीज़ें। तो एकदम क्विकली मैं कहूँ किसी रिलेशनशिप में जाओ या किसी पे ट्रस्ट कर लो, तो वो चीज़ देखिए आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो थोड़ा-सा टाइम लीजिए, आगे बढ़िए। देन आपके सामने जो है उस इंसान की एक एटलीस्ट पता चलेगा कि कैसा स्वभाव है उसका रियल में, ओके? पर्सनल लेवल पे, ठीक है? या उनकी लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई है तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही आपका अगर घर बनाने का सपना है तो आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे घर बनाने का सपना भी पूरा हो सकता है। एक होता है ना कि डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी आपको मिल गई, वो चीज़ है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैटर्स में यहाँ पे क्लैरिटी भी देंगे। ओके। एक थोड़ा-सा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपके यहाँ पर जो है कोई चीज़ आपकी लाइफ से इस टाइम में ख़त्म होगी। कुछ लाइक आपको फ़ील हो सकता है सडन लॉस टाइप का, ओके। अब सडन लॉस में देखो ऐसी चीज़ जो शायद आपने जो जब भी स्टार्ट की थी, कोई रिलेशनशिप ही मान लो, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो झूठ के बेस पे बना था, ठीक है? आपकी तरफ से झूठ बोला गया या उनकी तरफ से झूठ बोला गया, तो वो चीज़ थोड़ी-सी डगमगा सकती है, उसमें कुछ लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टेम्पररी सिचुएशन भी हो सकती है, ओके? और परमानेंट भी। वैसे भी ये 11 डेज़ की रीडिंग है, तो मतलब टेम्पररी एक होता है ना कि थोड़ी-सी अनबन हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना या आपके सामने किसी की सच्चाई आना। तो एक थोड़ा टाइम का लाइक सेपरेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या कोई और चीज़ हो सकती है, ओके। तो वो थोड़ा-सा सडन लॉस है किसी-किसी के लिए यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर ऑलरेडी पता है कि हाँ इस इंसान ने ना मुझसे झूठ बोला था, तो कई बार होता है ना आप उन पॉइंट्स को बाद में भी उठाते रहते हो, या दूसरा पर्सन उठा रहा है कि इस चीज़ में झूठ चला था, तो मतलब जिस चीज़ की नींव ही कमज़ोर थी, तो वो वैसी कोई चीज़ जो है यहाँ पे आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर कोई जॉब लॉस भी हो सकता है, कि जैसे मान लो आप खुद ही रिज़ाइन दे दो कि कंपनी मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, दे रही हूँ, इस तरह से। ये भी एक यहाँ पे जो है चांसेस हैं इस टाइम में कि हो सकता है किसी किसी के साथ, बहुत कम लोगों के साथ है, पर यस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लॉस है तो ये रिकवर नहीं हो सकता, या आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कुछ लोगों को टाइम लगता है, बट यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि ओवरऑल जो भी आपके कार्ड्स दिख रहे हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी से ही ये चीज़ ख़त्म करोगे, ठीक है? मान लो किसी का कोई डिवोर्स केस चल रहा है, हाँ, तो पेपर साइन हो गए, फाइनल, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मतलब कि हमेशा के लिए वो चीज़ ख़त्म। लेकिन ये एक न्यू बिगिनिंग को भी इंडिकेट कर रहा है। जैसे ही चीज़ें ख़त्म होंगी ना, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के लिए भी यूनिवर्स रास्ते खोलेंगे। सो ये थोड़ा-सा करियर वाइज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है आपका, ठीक है? करियर या बिज़नेस, जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि आपने कोई स्टार्ट करा था या कुछ है, किसी ने धोखा दे दिया आपको, इस वजह से आपने उसके साथ जो है ख़त्म कर लिया बिज़नेस या काम का कुछ भी इस तरह का, ठीक है? या कोई रिलेशन ना, यहाँ पे एक और चीज़ है जो मुझे दिख रही है, जहाँ पे मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट के लिए ही ना ये रिश्ता बनाया गया था, मे बी उनकी साइड से या आपकी साइड से। तो जब वो मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट ही ख़त्म हो गया उस रिश्ते में, तो वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, या आपने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही नहीं कहूँगी कि सिर्फ पैसे की बात है, कई बार होता है लोग जैसे कि सिर्फ अपनी फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए कोई रिलेशनशिप बना लेते हैं, ओके। इमोशनल अटैचमेंट की कहीं ना कहीं कमी होती है, ठीक है? तो वो काम हो गया, ठीक है, 8-10 बार मिले, करा सब चीज़ें, एंड देन छोड़ दिया, रिलेशन को ब्रेक कर लिया। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो
होने के आपके चांसेस हैं। इस तरह का रिलेशनशिप टूट रहा है जहाँ पर शादी कई बार होती है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए की जा रही थी, ठीक है, या कोई भी रिलेशन में आया है, लव रिलेशन में इंसान वो सिर्फ अपने फिज़िकल नीड या दूसरी तरह की नीड को, कि पैसे की कोई नीड है उसे पूरा करा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपके सामने लाइक सच्चाई आ सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि आप अगर अब कोई रिश्ता नया किसी के साथ बन रहा है ना, तो आप जो है सच के साथ आगे बढ़ना, झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बाकी स्पिरिचुअलिटी वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपने सातों चक्रों पे बैलेंस कीजिए, ध्यान को बैलेंस में कीजिए, और साथ ही नेचर में भी टाइम स्पेंड कीजिए। देखो, नेचर में टाइम स्पेंड करने से आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी जो है आती है, और अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। लव रिलेशन रिलेटेड मैसेजेस आपके लिए हैं। फाइनेंसिस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के रिलेशन में पैसा एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि चीज़ है या एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी कि पहले हमारी ये जॉब लग जाए या इतना पैसा हमारे पास हो तभी हम शादी करेंगे, तो एक वो बाधा की तरह भी शायद आप में से कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है। सो हाँ, करियर पे फोकस कीजिए आप लोग। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यस, कमिटमेंट, शादी के लिए तो मैंने कहा ही था। रिलेशनशिप वाइज बहुत बहुत अच्छा टाइम है, एंड है तो करियर वाइज और बिजनेस के लिए भी है अच्छा, ओके। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। yes, मैंने कहा ही था आपसे, कुछ ऐसा रिलेशन जो कि बहुत ही लाइक अनवर्दी फील कराता था आपको, ठीक है, वो रिलेशन आपका ख़त्म हो सकता है कुछ सॉरी कुछ लोगों का, ठीक है, जहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट, केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, ना ही फिज़िकल अट्रैक्शन है, ना एक इमोशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, कोई बॉन्डिंग ही नहीं है मतलब आपके, तो वो रिलेशन से शायद आप बाहर निकलने की इस टाइम में कोशिश करोगे या निकल जाओगे ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है जो आपके इमोशंस को एक्टिवेट करेगा, प्यार वाले इमोशंस को। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स, ओके। आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के लिए कोई भी मतलब बात दिल में लेके बैठे हो कि इसने मुझे हर्ट करा था या मेरा पास्ट रिलेशनशिप सही नहीं चला था, तो उसे आप जो है रिलीज़ कर दीजिए, फॉरगिव कीजिए उस पर्सन को, और आगे बढ़ो लाइफ में, हील करो अपने पास्ट को, और जो भी प्रेजेंट में चीज़ें हैं उन पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ओके, क्योंकि जो हुआ ठीक हुआ आपकी लाइफ में, भले ही माना कि कभी कभी काफ़ी पेनफुल भी पास्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि आप उसे हील करके अब जो है आप आगे बढ़ें लाइफ में, और जो प्रेजेंट में आपके लिए कोई भी न्यू लव आ रहा है या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप वहाँ पे जो है ध्यान दीजिए। फेरीज़ की तरफ से देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेज निकलता है। फेरीज़ यहाँ आपको कहना चाहते हैं, इनर चाइल्ड, द फेरीज़ ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स us young at heart, do something silly and fun but stay safe, okay। जैसे बच्चे खुश रहते हैं, बच्चे अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब टेंशन फ्री रहते हैं, वैसा ही कुछ टाइम आप भी अपने साथ बिताइए। आसपास कोई बच्चे हों अगर आपके, तो उनके साथ खेलिए, कूदिए, ठीक है। इस तरह से मतलब आप खुश रहो, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। चाहे तो आप गाने प्ले करके डांस कर सकते हो रूम में अपने, ठीक है, बंद करके रूम को कर लीजिए, अगर खुल के कर सकते हो, आपके घर में आसपास है कोई तो उनके साथ कर लो,
ठीक है, इंजॉय करो, फुल्ली इंजॉय करो। तो आपके कहीं ना कहीं एक इनर चाइल्ड हीलिंग भी होगी और आपको अच्छा लगेगा। जब आप खुश होते हो तो और ज़्यादा खुशियाँ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए है, भले ही कई बार हमें हर तरफ से ब्लॉकेजेस लगते हैं, जैसे लॉस की मैंने आपसे बात कही कि अगर कोई सडन लॉस होता है तो हम एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमें नहीं लगता कि क्या होगा आगे लाइफ में। बट यस, यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि देखिए, होप हमेशा हमारे आसपास रहती है। हमें कई बार चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। और जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो वो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो पॉजिटिव में जो है चेंज भी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज healing. Now it's time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. तो यस, मैंने वही कहा था ना कि आप जो है खुश रहिए। हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, खास करके उन लोगों को जिनका, जैसे कि मैंने कहा था, आप किसी को पसंद कर रहे हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, या किसी का अगर सडन लॉस हो रहा है रिलेशनशिप का, भले ही आपके बीच कितनी भी कड़वाहट रही हो लेकिन फिर भी एक गिल्ट टाइप का रहता है। हम खुद को ही कसूरवार मानते हैं हर चीज़ में, तो उस चीज़ में खुद को कसूरवार मत मानो ना, दूसरे को ब्लेम करो। बेटर है फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने कहा भी था अपने बॉडी के सातों चक्रों को आप बैलेंस कीजिए। सातों चक्रों के बीच मंत्र हैं, आप रेगुलरली उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए। ओके, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। साथ ही खुद को हील कीजिए। हीलिंग आपको इनर चाइल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है। ओके, फॉरगिव भी कीजिए, और फॉरगिवनेस प्रेयर है, होपोनोपोनो आप उसका कर सकते हो, मतलब कि चैंटिंग करके कर सकते हो, फील करके। ठीक है, अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन वगैरह, नेचर से कनेक्ट रहो। नेचर आपको अलग तरह की खुशी देगा। कनेक्ट होने का मतलब है फ़ील करना। अगर आप धूप में बैठे हो, धूप को फ़ील करो, हवा चल रही है उस हवा को फ़ील करो, थैंक्स बोलो भगवान जी को। नंगे पैर चल रहे हो, धरती माँ को थैंक्स बोलो। आसपास पेड़ पौधे हैं, खुशबू सूंघ रहे हो फूलों की, उनको थैंक्स बोलो। ओके, हर एक चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, तो भी आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग होती है। और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, एंड नेगेटिव थाट्स से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो ये थी कन्या राशि के लिए 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।